हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पहले चैप्टर में जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में पढ़ा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने ये बुक की एग्जाम्पल लिए। धातु का एक टुकड़ा 3 इंच है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी, यानी इसको सेंटीमीटर में बदलना है 3 इंच को। तो अब क्या हो गया, हम जानते हैं 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंच में 3 इंटू 2.54 यानी 7.62 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जैसे अपन छोटी छोटी क्लासों में करते आए हैं वैसे ही हम करेंगे। अब एक जग में 2 लीटर दूध है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, बदलना है इसको। तो हम क्या जानते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर कह सकते हैं, मिलीलीटर कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, मिलीलीटर या घन सेंटीमीटर एक ही बात है। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/100 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह रखें अपन, तो क्या हो जाएगी, 1 लीटर बराबर 1000/100 मल्टीप्लाई 100 मीटर क्यूब, यानी कि 10⁻³ मीटर क्यूब। 10⁻³ मीटर क्यूब हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 लीटर। 2 लीटर बराबर 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 2 दिन में कितने सेकंड होंगे वो हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 दिन में 24 मल्टीप्लाई 60 सेकंड हो गए। ठीक है ना। अब उसके बाद में इतने सेकंड हो गए, तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 24 इंटू 60 सेकंड। अब इस सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि 2 दिन में कितने सेकंड होंगे। यदि 1 दिन का हमें पता है तो 2 दिन का निकाल सकते हैं हम आराम से। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है ग्लूकोस। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6। इसका हमें आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना है, अणुभार निकालना है। तो पहले अपन ने पढ़ा था कि किसी का भी अणुभार निकालना है तो क्या करना है, उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु भारों को जोड़ देंगे तो हमें अणुभार प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 12, तो 6 कार्बन के परमाणु, 1 का होता है 12, प्लस 12 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 परमाणु का 1, प्लस 6 ऑक्सीजन के परमाणु और 1 परमाणु का 16। इन सबको जोड़ा अपन ने तो आ गया 180 यू लिख देते हैं, यूनिट लिख देते हैं। ठीक है। और इसमें जो अगला वाला जो एग्जाम्पल है बुक में दिया हुआ है वो अपन ने नोट्स में जो पढ़ा था उसके हिसाब से अपन ने वहां पर करवाया है। ठीक है। अब इसके बाद में अगली बात है कि 16 ग्राम मैथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब दहन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज नहीं जलेगी, दहन नहीं होगा। तो दहन का मतलब हो गया उसकी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। तो मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये रिएक्शन होगी इसकी CO2 प्लस 2H2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल पानी के प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब 1 मोल 2 मोल, ये 1 मोल 2 मोल, तो 1 मोल बराबर कितना है, ये 16 ग्राम हमने पढ़ा है। यानी ग्राम कैसे आ गया, इसका जो ग्राम अणुभार है वही 16 हो गया, 12 और 4 16 ग्राम। तो कहने का मतलब है 1 मोल यानी 16 ग्राम मैथेन के दहन से अपने को कितना जल प्राप्त होता है, 2 मोल जल प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त हो रहा है, 2 मोल जल। अब इस मोल को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अणुभार आणविक द्रव्यमान का गुणा कर देते हैं। जल का अणुभार कितना है, 18, तो 2 गुणा 18 बराबर 36 ग्राम पानी हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे है कि मैथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। अब अपने को CO2 प्राप्त करनी है तो समीकरण वही काम में ले लेंगे अपन, CH4 प्लस 2O2 बराबर CO2 प्लस 2H2। अब CO2 प्राप्त करनी है तो CO2 का अणुभार कितना हो गया, 44, 12 और 16 दूनी 32, 32 और 12 कितने हो गए, 44, 44 ग्राम। तो 1 मोल
ये कितना है मेथेन 1 मोल, ठीक है। और मेथेन के कितने मोलों से पूछ रहा है वो, तो अब कितने 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है 1 मोल CH4 से। कितने से प्राप्त हो रही है? 1 मोल CH4 से। तो इसलिए अपने को क्या प्राप्त करनी है? 22 ग्राम। 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी बराबर 22 × 1/44, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 मोल CH4, यानी 0.5 यानी आधा मोल मेथेन के दहन से हमको 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए अगला सवाल, सीमांत अभिकर्मक पर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, वैसे ऐसा आता नहीं है, ग्राम में ही आता है, लेकिन अब चूंकि दिया है इसलिए अपन कर लेते हैं। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त अमोनिया की मात्रा का परिकलन कीजिए तथा सीमांत अभिकर्मक भी बताइए। अब देखो रिएक्शन क्या होगी, N2 + 3H2 = 2NH3। ये रिएक्शन होगी अमोनिया बनने की। अब किलोग्राम दिया है तो पहले क्या करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और सबसे पहले अपने को क्या करना है, मोल बनाने पड़ेंगे इसके। मोल क्या है? भार बटे अणुभार। तो नाइट्रोजन के मोल कितने हो गए? 50 × 1000 बटे 28 इसका अणुभार हो गया। तो कितने हो गए? 17.86 × 10⁻²। इसी प्रकार हाइड्रोजन के मोल कितने हो गए? 10 किलोग्राम है तो 10 × 1000 बटे 2 इसका अणुभार है, तो 50 × 10⁻², ठीक है। हमने शुद्ध मान नहीं लिया है इसलिए 2 का डिवाइड कर दिया है। अब समीकरण क्या कहता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करती है, ठीक है ना। 1 मोल नाइट्रोजन से अभिक्रिया करने के लिए हाइड्रोजन कितनी चाहिए? 3 मोल चाहिए। लेकिन अपने पास में ये जो प्रश्न है, क्वेश्चन दिया है, उसमें 17.86 नाइट्रोजन है अपने पास में, ठीक है। तो इससे क्रिया करने के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए? कि 3 गुना चाहिए ना। अब 3 गुना कितनी होगी, क्योंकि वो कह रहा है 3 मोल चाहिए, तो 3 गुना कितनी हो गई? 52.58 × 10⁻², इतनी हो गई। इतनी की आवश्यकता होगी। जबकि हमारे पास में जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो कितनी है? 50 × 10⁻² ही है। इसलिए इसका मतलब कम मात्रा में। अब जब कम मात्रा में है तो हाइड्रोजन जो है वो अभिक्रिया के दौरान समाप्त हो जाएगा, और जो भी रिएक्टेंट क्रियाकारक समाप्त हो जाता है वही सीमांत अभिकर्मक होता है। अतः हाइड्रोजन जो है वह क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा। अब 3 मोल हाइड्रोजन से अमोनिया कितनी प्राप्त हो रही है अपने को? हाइड्रोजन से 2 मोल। 3 मोल से कितनी प्राप्त हो रही है? 2 मोल। तो 3 मोल से प्राप्त हो रही है 2 मोल, तो हमारे पास में हाइड्रोजन कितनी है? 50 × 10⁻² से प्राप्त होगी इतने मोल, और मोल को अपन ग्राम में चेंज करेंगे तो अणुभार का गुणा कर देंगे, और अमोनिया का अणुभार है 17, तो अपने पास में 5.67 × 10⁴ ग्राम, और अगर किलोग्राम बनाना चाहें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी। फिर